हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मई के महीने की अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मई के महीने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कुल 28 हमले किए हैं पाकिस्तानी फ़ौज पर, जिसमें 16 फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि 29 यानी 29 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा हमलों में 3 कैमरे, एक मोबाइल टावर, 12 धमाके, एक आईईडी, 9 चेक पोस्ट्स पर हमले, 3 डेथ स्क्वाड, आईएसआई फोर्सेस और सीआईए और पुलिस के 5 जो है हमले शामिल हैं। इसके अलावा नाजरीन, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की तरफ से जो खबर हमने आपको दी थी 31 मई को, जो उन्होंने 1:30 बजे दोपहर को हमला किया था एक फ़ौजी काफ़िले पर, उसमें हमने आपको पिछले प्रोग्राम्स में बताया कि 4 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हो गए थे, जबकि कई ज़ख्मी हुए। डॉक्टर महरंग बलोच ने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान जारी किया है नॉर्वे से, और उन्होंने कहा है कि बलोच कौमी तहरीक ने कौमी बहादुरी और कौमी तहरीक के दरमियान का जो रिश्ता है, इसको नहायत अहम कर दिया। वो कहती हैं कि कौमी तहरीक और कौमी बहादुरी के दरमियान रिश्ता अमल के साथ बंधा रहता है। उन्होंने कहा कि अपनी गुफ्तगू से लेकर अपनी तहरीरों में हर शोबे में बलोच समाज की सच्चाइयों की नुमाइंदगी करें। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात समझना होगी कि हमारी तहरीक गुंजाइश से ज़्यादा मांग रही है। हर लम्हा ज़मीन और कौम के लिए कुर्बान करना होगा, अपने कंफर्ट जोन को ख़त्म करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि बारखान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने एशियानी ज़करिया के मकाम पर यूफून के टावर को भी तबाह कर दिया है। अच्छा, एक और ख़बर आ रही है। एक इनकलाबी गुलूकार हैं बलूचिस्तान के, केच में, तुम्प में, नशकलात डेथ में वो हैं, और वहाँ पे डेथ स्क्वाड ने उनके घर पर फायरिंग की है और उनका गेट तबाह कर दिया फायरिंग करके। इन गुलूकार का नाम है मिनहाज मुख्तियार। इससे पहले भी उनके घर पर कई दफ़ा हमले किए गए हैं, उनके बागात को आग लगाई गई और उनकी फैमिली मेम्बर्स को जबरी तौर पर गुमशुदा भी किया गया है। एहलियान चागी ने नाजरीन बड़ा एहतजाज किया है। वो कह रहे हैं रिको डिक और सैंडिक में जो प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे गैर बलोचों को भर्ती किया जा रहा है, और जिन लड़कों ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके घर वालों को मुख्तलिफ ज़राए से हरासा किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में बॉर्डर और ज़राअत और सर्विसेज सेक्टर के बाद अब बलोचों की ज़मीनों से भी उनको बेदखल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में जुल्म की दास्तान जो है, हर रोज़ एक नई दास्तान लिखी जा रही है, और पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो तारीख़ से कोई सबक हासिल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। इन हालात में डॉक्टर महरंग बलोच का ये बयान कि हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, और उनका ये भी कहना कि हमारी जो तहरीक है वो गुंजाइश से ज़्यादा डिमांड कर रही है, यानी हमला बहुत बड़ा है, और हमें हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, कौमी जिम्मेदारी आ गई है बलोच कौम पर। इसके लिए हमें अब हर किस्म की जो है वो कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ना होगा। वो तो ये नहीं कह रही तैयार हो रहे हैं, वो कह रही हैं आगे बढ़ें, गुंजाइश से ज़्यादा बड़ा टास्क है, और हर बलोच अपनी गुफ्तगू में और तहरीरों में जो है वो अपने बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं और जो सच्चाइयाँ हैं, उनकी नुमाइंदगी करें। इसके ऊपर मेरा एक पम्फलेट है, नौजवान अदीबों की ज़िम्मेदारियाँ। वो मैं कोशिश करूँगा कि किसी दिन इसी चैनल पे, बलूचिस्तान के जो न्यूज़ एक्सक्लूसिव के चैनल पे, मैं अपना वो पम्फलेट आपके साथ डिस्कस करूँ कि उसमें मैंने नौजवान लिखारियों की ज़िम्मेदारियों के ऊपर बात की है, और उसमें ये बताया है या डिस्कस करने की कोशिश की है कि लिखा कैसे जाए, मौजू कैसे तय किया जाए कि किस मौजू पे लिखना है।
زبان کیسی استعمال کی جائے، ٹیکنیک کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور کتنی طرح کی تحریریں دنیا میں لکھی جاتی ہیں. تو وہ کسی نہ کسی دن وہ پروگرام بھی کروں گا، اور بہت جلد جو ہے وہ بلوچستان کی تاریخ پر جو میرے لیکچرز ہیں اس کا چوتھا حصہ اپلوڈ کیا جائے گا. دیکھتے رہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.